क्वेश्चन देख लेते हैं जिसकी वजह से हम औसत वेग और तात्क्षणिक वेग दोनों को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया अपन ने, ये क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। इसके अंदर क्या है अपने पास में, एक विस्थापन और समय को इस प्रकार से दिखाया गया। ये तो समय है और ये है विस्थापन, और यहाँ पे एक कण ए से बी तक जाता है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो टाइम है वो कितना ले लिया, t1, और ये कितना है, t2। और यहाँ पे ये जो विस्थापन है वो कितना है, x1 है, और यहाँ पे क्या है, x2 है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है, एक तो औसत वेग निकालना है और तात्क्षणिक वेग निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं अपन। तो औसत वेग तो अपन जानते हैं, औसत वेग कितना होता है, v एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई में डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई में डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई में डेल्टा टी। अब और या फिर v एवरेज हम क्या निकाल सकते हैं, v एवरेज क्या होगा, अपन टेन थीटा की फॉर्म में कैसे निकालें। तो टेन थीटा के अंदर अपने पास में a है और b का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, यही होगा ना। ठीक है, तो विस्थापन ये हुआ और इसको मैं मिला देता हूं इस जगह से, तो ये कोण निकालना है मुझे। तो ये कोण मैं निकालता हूं, तो मैं निकालूंगा टेन थीटा। टेन थीटा अगर देखेंगे अपन तो ये अपॉन में ये आएगा, और ये कितना है, x2 माइनस का x1 अपॉन में t2 माइनस का t1, t2 माइनस का t1। कहने का मतलब ये आया x2 माइनस का x1 अपॉन में t2 माइनस का t1। तो इस टाइप से अपन ने क्या किया, दोनों ही एक ही बात है। तो कहने का मतलब जो अपने पास में कोई भी ग्राफ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसका जो विस्थापन को मिलाने पर जो टेन थीटा प्राप्त होता है, जो कोण प्राप्त होता है, जो ढाल प्राप्त होता है, ठीक है, विस्थापन का जो ढाल है, विस्थापन का ढाल का स्लोप बोल देता हूं, स्लोप औसत वेग प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास में ये चीज। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अगर यही चीज मैं लेता हूं कि मुझे क्या निकालना है, तात्क्षणिक वेग निकालना है, तो ये रहा अपने पास में a टू बी। एक चीज तो ये भी पता चल रही है ना, थीटा का मान बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, यानी कि ये बढ़ते हुए वेग के लिए, यानी कि इसके अंदर त्वरण है। ठीक है, तो अब वो बात नहीं देख रहे हैं अपन, अब अपने को क्या करना है, तात्क्षणिक वेग निकालना है। तो तात्क्षणिक मतलब किसी पॉइंट के ऊपर, तो v इंस्टेंटेनियस अपन ने निकाला होगा dx अपॉन में dt, जो कि अपन जानते नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे अगर अपने को निकालना है, तात्क्षणिक मतलब किसी पॉइंट के ऊपर निकालना होगा, तो उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, ये रही इसकी स्पर्श रेखा, और उसको मिला देंगे नीचे, और ये जो कोण प्राप्त हुआ है, ये जो कोण प्राप्त होगा वही प्राप्त होगा अपने पास में क्या, वही होगा तात्क्षणिक वेग टेन थीटा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ, इसको यहाँ मिला देता हूँ, तो ये आया अपने पास में, ये तो क्या है, dt है, और ये क्या है, dx है। तो ये अब तुम टेन थीटा निकालोगे, तो ये अपॉन में ये है, और ये तो कितना है, dx है, और ये कितना है, dt है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब जो स्पर्श रेखा का जो ढाल है, स्पर्श रेखा का ढाल क्या प्रदान करता है, तात्क्षणिक वेग प्रदान करता है। क्लियर बात। तो ये अपन ने देख लिया। अब आगे देखते हैं अपन, एक एग्जांपल मैं देता हूं आपके लिए, आप शायद कर पाओ इसको, है ना। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, एग्जाम्पल है आपके होमवर्क के लिए, शायद आप कर पाएँ, तो मैं बता भी दूंगा अभी इसके अंदर ही। तो एक ग्राफ दिया गया है अपने को इस प्रकार से, एक ग्राफ दिया गया है, ये इस टाइप से है। यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट है B, ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये जो कोण बना रहा है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो है अपने पास में वो 1 मीटर पर है, ये क्या है 3 मीटर पर।
तो ये बोल रहा है कि ग्राफ से 3 सेकंड है, 3 सेकंड पर वेग ज्ञात कीजिए। 3 सेकंड पर वेग ज्ञात करो, वेग ज्ञात करो। तो यहाँ पे इसने दे रखा है 10 और यहाँ पे इसने दे रखा है बी पर 70, ठीक है। और अब बताइए कि और इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है अपने पास में 1/√3 मीटर पर सेकेंड, बी है अपने पास में √3 मीटर पर सेकेंड, सी है अपने पास में 3 मीटर पर सेकेंड और डी है नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन है अपने पास में। तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो ग्राफिकल जो क्वेश्चंस है उसको समझने की ट्राई कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको ये पता लगने लग जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे थोड़े बहुत, लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा होगा। तो आप बताइए भाई, आप पॉज करके देखिए और कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर होने वाला है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर, ये या फिर ये। तो अपने को क्या बोल रहा है कि 3 सेकेंड पे बोला उसने, किस पे बोला है, 3 सेकेंड पर। तो 3 सेकेंड के ऊपर कौन सा होगा, बताएं, फटाफट बताएं। तो यहां पे तुम पाओगे कि यहां पे अपने पास में 3 सेकेंड तो ये है, ठीक है, 3 सेकेंड ये है। अब 3 सेकेंड के ऊपर इसके द्वारा जो बनाया गया कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो हमें किसके मतलब अपने को जो वेग प्रदान करता है, जो वेग प्रदान कर रहा है वो तात्क्षणिक वेग, वो उसकी जो टेंजेंट प्राप्त करेगी। तो अपने को 3 सेकंड पे अपने को ये दे रहा है, तो ये अपने पास में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो tan 60 आ जाएगा सीधा का सीधा। बात समझ में आ रही है, यानी कि यहाँ पे tan 60 की जो वैल्यू आएगी, tan 60 की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा इसका आंसर। यानी कि और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया है और इसी के साथ में अपने पास में ये पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अभी अपन ने स्टार्ट कर दिया है क्या, जो ग्राफ बनाने और ग्राफ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए हैं। धीरे धीरे अपन इसके और एग्जांपल्स यानी कि अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और अपने को बहुत अच्छे तरीके से ये ग्राफ डिज़ाइन करना आ जाएगा। कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें अपने को क्लियर होने वाली, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए और समझिए और एक एक पॉइंट को बारीकी से देखिए। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर का अगला लेक्चर, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के ग्राफ। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि ग्राफ की अपने पास में काइनेमेटिक्स के अंदर ज़रूरत क्या है, और बाद में देखेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, और साथ ही साथ अपन देखेंगे कि ग्राफ के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे डील कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अपने को देखनी है। तो सबसे पहले ग्राफ है क्या वो अपन देखते हैं। ग्राफ एक मेथड है जिसके थ्रू जो काइनेमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अलग तरीके से कर सकते हैं। ये जो अपने पास में काइनेमेटिक्स की जो यानी कि जो चाल, गति, वेग वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं अपने पास में, वो अपन जो गति की समीकरणें हैं उनसे भी अपन सिद्ध कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार अपन ग्राफ की हेल्प से उनको सॉल्व करते हैं क्योंकि वो ईजी रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जिनको ग्राफ आता है उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी की काइनेमेटिक्स अच्छी है तो श्योर है कि उसकी ग्राफ को जो देखने की विधि है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तभी जाके वो बोल सकता है कि उसकी काइनेमेटिक्स अच्छी, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, काइनेमेटिक्स के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ग्राफ। तो पहली रीज़न तो अपन ने बताया कि जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे अपने पास में उनको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। और सेकेंडली अपने पास में क्या है कि ग्राफ को एनालाइज करना सब बच्चों के बस की बात नहीं है, ठीक है। यानी कि थोड़ी सी दिक्कत आती है उसको समझने में, ठीक है। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल अगर मैं मेरा ही दे देता हूँ तो शुरू में मुझे पता नहीं रहता था कि अपने पास में कैसे ग्राफ है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊँगा। तो एग्जाम्पल मैंने लिया भाई एक, तो मैं ऐसा करता था कि जैसे कि मान लिया अपने पास में कोई ये ग्राफ है, ठीक है, ये मान लिया x है, ये t है, कोई ग्राफ है और ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसा सोचता था कि पार्टिकल यहाँ से जाके फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जा रहा है, ये उसका पाथ है, जबकि उसका पाथ नहीं होता है, ये जस्ट एक ग्राफ है, ठीक है। उसका जाने का रास्ता नहीं है, ये क्या है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में आता है। तो उसी के साथ में आज अपन इसकी डील करेंगे,
ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को जो काम करना है ना, काम जो अपने को करना है वो तो है पहले ग्राफ, है ना, प्लॉट करना। सबसे पहले काम क्या है, हम कोई भी सिचुएशन दे रखी है उसका ग्राफ प्लॉट कैसे करें। ठीक है, अगला है अपने पास में ग्राफ के क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। ये दो चीजें अपने को देखनी है, ये वाली और ये वाली। बात समझ में आ रही है? तो अब ये देखेंगे अपन कि ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या क्या है, कि अपने पास में जो प्रकार हैं ग्राफ के वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में जो ग्राफ के प्रकार हैं, टाइप्स अपन देख रहे हैं। तो अपने पास में सबसे पहले तो है एक एक्सटी ग्राफ, ठीक है, एक है अपने पास में वीटी ग्राफ और एक है अपने पास में एटी ग्राफ। तो ये तीन ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर 90% एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, जहां पे x क्या हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, निर्देशांक तंत्र हो सकता है, ऊंचाई हो सकती है, दूरी हो सकती है, और इसको मैं विस्थापन मानता हूं। ठीक है, t यहां पर क्या है, समय, t समय है, और v क्या है, वेग, और a क्या है, त्वरण। a क्या है, त्वरण। यही चीजें आती है ना भाई काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो इनसे अपन ग्राफ देखेंगे। तो अपने पास में ये ग्राफ के टाइप हैं एक्सटी, वीटी, एटी ग्राफ। कुछ अन्य ग्राफ भी होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन 10%, लेकिन वो भी बहुत अच्छे ग्राफ हैं। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं कि वीएक्स ग्राफ अपने को दे दे, एएक्स ग्राफ अपने को दे दे, एवी ग्राफ अपने को दे दे, तो ये ग्राफ भी अपन ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से किसी भी चीज के अंदर अपने पास में ग्राफ बनाया जा सकता है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले कि भाई यहां पे, ठीक है, यहां पे अपन देख रहे हैं सबसे पहले एक्सटी ग्राफ। एक्सटी यानी कि विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। चलिए अपन इसको देखते हैं बहुत डिटेल से। अगर अपन इसको डिटेल से समझ जाते हैं तो बाकी को सॉल्व करना अपने लिए थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, इसके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अपन क्वेश्चंस करेंगे, किसी भी सिचुएशन का अपन ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे अगर आप ये वीडियोस देख लेते हो, है ना। इसके अपने पास में एक सीरीज बनेगी, 4-5 वीडियोस बनेंगे इसके, लेकिन ये आप देख लेते हो तो आपके ग्राफिकल प्रॉब्लम शायद कभी नहीं आए। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि मैंने खुद ने सीखा है इस तरीके से, तब जाके मुझे जाके क्लियर हुआ है, तो शायद आपको भी क्लियर हो जाए। तो चलिए अपन देखते हैं एक्सटी ग्राफ, विस्थापन और समय में ग्राफ। तो विस्थापन अपन जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो अब सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले तो अपना काम क्या है, ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहली कंडीशन में ले लेता हूं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं विस्थापन समय में, यानी कि भिन्न भिन्न कंडीशन देके ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन। तो मान लिया कि अपने पास में एक व्यक्ति है, ठीक है, वो इस प्रकार से यहां पे खड़ा है। मान लिया ये स्थिर अवस्था पर खड़ा है, यहां पे सिर्फ ऐसे खड़ा हुआ है, क्लियर पोज दे रहा है एक, है ना। तो अब इसका ग्राफ बनाइए, विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, तो अपन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे भाई। तो आप देखोगे यहां पे इसका ग्राफ प्लॉट अपन करेंगे। ठीक है, तो यहां तो ले लिया अपन ने x, क्या लिया यहां पे x लिया है, और यहां पे क्या ले लिया अपन ने t। तो ये तो क्या है, विस्थापन, और ये क्या है, समय। तो समय देख रहा हूं, ये 1 ले लिया, ये 2, 3, 4, 5, इसी टाइप से अपन ने ले लिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस टाइप से लिया। अब इसकी टेबल बनाएंगे, क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी चीज़ का अपने को ग्राफ बनाने हैं तो अपने को भिन्न भिन्न वैल्यूज प्राप्त होनी चाहिए। x की भी बहुत सारी वैल्यूज प्राप्त होनी चाहिए और t की भी बहुत सारी वैल्यूज प्राप्त होनी चाहिए, तभी दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जा सकता है। तो देखते हैं भाई, टेबल बनाते हैं मन। तो एक तो अपन ने ले लिया t और ये ले लिया x। ठीक है, तो t
हम जानते हैं कि व्यक्ति खड़ा हुआ है तो टाइम थोड़ी स्थिर है, टाइम बदलता रहेगा। तो टाइम मान लिया कि पहला सेकंड है, पहले सेकंड में भी वो यही है, दूसरा, तीसरा, 3 सेकंड तक अपन ने इसको ले लिया। तो अब ये जो पहले स्थिति थी, यानी कि यहाँ पे अगर मूल बिंदु मानता हूँ तो x यहाँ पे रहे 0 पर, ठीक है। ये मूल बिंदु मान लिया मैंने, यहाँ पे अगर मूल बिंदु मानता हूँ तो ये कितना है यहाँ पे 0, इसका विस्थापन कितना हुआ 0, यहाँ पे भी कितना हुआ 0 और यहाँ पे भी कितना हुआ 0। अगर यही मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको x1 मान लिया और इसको x2 मान लेता हूँ, मान लिया कि ये मूल बिंदु यहाँ मान लिया अपन ने, कहीं पे भी मान लिया, वो अपने को देगा सिचुएशन की मूल बिंदु कहाँ पर है, और ये मान लिया कि 2 पर है। कहाँ पर है 2 पर। तो अब पहले सेकंड में भी कहाँ पर है, वो इसी स्थिति पर है। तो पहले सेकंड में ये यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर है, तो ये ले लिया 2 मीटर, विस्थापन किस में आए मीटर में। ऐसे ही अगले सेकंड में भी ये कितने पे है 2 मीटर पे ही, और ये भी क्या है 2 मीटर पे ही है। तो अब अपन इसका आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। तो पहले इस सिचुएशन का ग्राफ बनाते हैं। तो आप पाओगे कि 1 सेकंड पर x कितना है 0, यहीं पे है। 2 सेकंड पे भी x कितना है 0, 3 सेकंड पे भी x कितना है 0, यानी कि पहले सिचुएशन की जो ग्राफ बन गई ये बन गया, ठीक है। सेकंड के अंदर अपन देखते हैं कि पहले सेकंड के अंदर जो दूरी है, विस्थापन है, वो कितना है 2 पर है, यानी कि यहाँ पर होगा। ग्राफ प्लॉट तो करना आता है ना भाई। दूसरे सेकंड के अंदर यहाँ पे ये जो इसका विस्थापन है वो कितना है 0, तीसरे सेकंड के अंदर 0। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि ये अपने पास में क्या है, इसकी ग्राफ आ गया है, इसका यह है इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये अपन ने इसका आसानी से ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब मैं पहले अगर मैं 11th वाले अपने खुद की बात करता हूं तो मैं ऐसे सोचता था कि पार्टिकल यहां से इस साइड से ऐसे जा रहा है, जबकि इसका लेने देना ही नहीं है, वो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। तो यहाँ पे इसका इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो चलिए अपन कुछ शॉर्टकट कीज मान लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये एकदम क्या है, यहाँ पे थीटा का मान चेंज नहीं हो रहा है, टी से या फिर एक्स से थीटा का मान चेंज नहीं हो रहा है। थीटा क्या है 0, थीटा कितना है भाई 0 है। जब थीटा 0 है, क्या है थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा जब 0 है यानी कि चेंज नहीं है अपने पास में, थीटा उतना का उतना ही है, 0 का 0 ही है। तो इसका मतलब, और अपन ने देखा कि थीटा 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी आ रही है इसकी 0, स्थिर अवस्था में है। तो थीटा जब 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी 0, यानी कि वेग कितना होगा 0। ये एक आइडिया लगाया है, ठीक है, इससे ताकि आसानी से पता चल जाए कि थीटा 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कण स्थिर अवस्था में है। बात समझ में आ रही है। थीटा कितना है 0, उस स्थिति में वेग कितना होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि xt ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ किसको दर्शाता है, वेग को दर्शाता है। तुम देखोगे कि ये स्थिर अवस्था में है, इसका मतलब इसका वेग कितना है 0 है। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं भाई अगली सिचुएशन अपन देखते हैं। तो अगली सिचुएशन देखते हैं कि भाई जो कण है इस बार, ठीक है, अगली सिचुएशन देखते हैं कि जो कण है इस बार, जो व्यक्ति है वो एक समान वेग से एक दिशा में दौड़ रहा है। x दिशा में मान सकते हैं, y दिशा में मान सकते हैं, x दिशा में मान रहे हैं, इस दिशा में मान लेते हैं प्लस का x। तो यहाँ पे एक अपन ने मान लिया कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, अरे ये तो छोटा मोटा व्यक्ति बन गया, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं भाई। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है। तो यहां पे ये जो व्यक्ति है तो ये इस साइड में दौड़ रहा है, ठीक है, इस साइड में ये दौड़ रहा है, ठीक है, नियत वेग से। कहने का मतलब अगर वो 5 मीटर प्रति सेकंड दौड़ रहा है तो हर सेकंड उसका वेग क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड ही है। तो अब इसका क्या करना है, अपने को ग्राफ प्लॉट करके बताना है, ठीक है। पहले तो अपने को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं भाई। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे अपने पास। तो टेबल अपन देखते हैं। तो समय अपन ने देखा, समय कितना होगा, एक मान लिया 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, ठीक है। और ये मान लिया x1, मान लिया कि इसका जो वेग है, पहले मान लिया कि इसका वेग है वो कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड ले लिया। कितना मान लिया मैंने 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हर समय पे उसका वेग कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 मीटर, यहाँ पे आएगा 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर। खुद देखिए आप, 1 मीटर है तो 1 सेकंड के अंदर वो कितना
एक सेकंड के अंदर वो कितनी दूरी तय करता है, 1 मीटर की। तो यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय करेगा, 1 मीटर की। 2 सेकंड में कितनी की तय करेगा, 2 मीटर की। तो इस टाइप से अपने पास में ये प्राप्त हुआ है। अब अपन देखते हैं ग्राफ, ये अपन देख लेते हैं यहाँ पे ग्राफ। तो ये तो लिया अपन ने t और ये क्या ले लिया अपन ने x, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया अपन ने 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया अपन ने, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, ये मीटर में लिया है अपन ने और ये सेकंड है। तो अब देखो आप, अगर पहले सेकंड के अंदर यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, तो पहले सेकंड के अंदर यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो वो पहले सेकंड के अंदर उसकी दूरी कितनी है, विस्थापन कितना है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 सेकंड के अंदर उसका जो विस्थापन है वो 1 है। ऐसे ही 2 सेकंड के अंदर इसका विस्थापन कितना है 2, इसके सामने ये लगा दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3 सेकंड के अंदर देखता हूँ, 3 सेकंड के अंदर इसका विस्थापन कितना है 3 है, तो इसके सामने आएगा जस्ट ये, तो आया। तो अब इसको मैं मिलाता हूँ तो अपने पास में ये एक रेखा प्राप्त होती है और यही इसका ग्राफ है, ठीक है। हम वापस वही बात करते हैं, अगर अपन पहले होते तो ऐसा सोचते कि कण ऐसे जा रहा है, जबकि कण ऐसे ही जा रहा है, उसका ग्राफ बन रहा है ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अपने को ये बात पता चल चुकी है, तो ये अपने को पता चल गया कि इसका ग्राफ अपन ने ये बनाया। अब वापस इसके अंदर कुछ कंडीशंस देखते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो भाई, यहाँ पे थीटा है कुछ, 0 नहीं है इस पर। यहाँ पे वापस देखेंगे, यहाँ पे थीटा क्या है, उतना का उतना ही है। देखो जितना पहले था थीटा उतना ही है, तो यहाँ पे भी थीटा क्या है, उतना का उतना ही है। तो अपन देखेंगे कि जब थीटा कांस्टेंट है, थीटा क्या है, नियत है, तो वेग भी क्या है, नियत। तो वेग भी क्या है, नियत। बात समझ में आ रही? थीटा अगर नियत है तो वेग भी कितना है, नियत है, ठीक है। एक बात अपने को पता चल गई। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड नहीं होके 2 मीटर प्रति सेकंड होता, 2 मीटर प्रति सेकंड होता, तो x2 का जो मान आता अपने पास में वो कितना आता, पहले सेकंड में वो कितना जाता है 2 मीटर, ठीक है। और अगले सेकंड के अंदर 4 मीटर हो जाता, और उससे अगले सेकंड में कितना हो जाता है 6 मीटर। तो यहाँ पे अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो 1 के अंदर तो कितना आया 2, ठीक है। अगले में 2 के अंदर कितना आएगा 4, और उसके बाद में 6। तो यहाँ पे इसका ग्राफ जो बनेगा इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। तो थीटा का मान बढ़ गया, देखो पहले थीटा 1 था, ये थीटा 2 ले लिया अपन ने। तो इस साइड में जब वेग बढ़ा रहा हूं मैं, तो थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेग इस साइड में बढ़ा रहा हूं तो तुम देखोगे कि थीटा का मान बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? है यहाँ पे भी थीटा कांस्टेंट, इस कंडीशन में तो कांस्टेंट ही है हमेशा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक नियत वेग है। ये जो रेखा प्राप्त हुई है वो नियत वेग की हुई है। तो यहाँ पे तुम्हें आइडिया भी आया होगा कि अपन ने किया था ओम के नियम के अंदर सतत रेखा कहने का मतलब था। ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास के, तो अंदर उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि v समानुपाती i, यानी कि v बढ़ा रहे थे तो i बढ़ रहा था। तो यहाँ पे थीटा बढ़ा रहे हैं या फिर v बढ़ा रहे हैं तो थीटा का मान बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये अपने पास में क्लियर हुआ थीटा। अब अपन जानते हैं कि जो वेग होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है औसत वेग, क्योंकि अपना काम क्या है, ये तो ग्राफ प्लॉट किया अपन ने, इसके न्यूमेरिकल्स भी तो सॉल्व करने हैं। 2 काम थे अपने पास में, ग्राफ प्लॉट करना और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, है ना। तो पहला काम तो अपन ने देखा कि ग्राफ तो ऐसे प्लॉट किया जा रहा है। तो अब मैं देखता हूं कि भाई यहां पे जो औसत वेग हुआ करता था, औसत वेग होता था कितना, डेल्टा एक्स बाई में डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई में डेल्टा टी। तो ये तो क्या है, डेल्टा एक्स है ना, ये वाई वाला, ये तो डेल्टा एक्स और ये डेल्टा टी है। तो कहने का मतलब ये तो क्या हुआ, अगर इसके अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पे थीटा, ये तो थीटा 1 है, तो यहाँ पे औसत वेग कितना आएगा, ये तो क्या है आधार, सॉरी लंब, थीटा के सामने वाला, और ये क्या है आधार, ठीक है। तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब ढाल यानी कि थीटा, ढाल थीटा अगर 0 है तो वेग भी कितना है 0, और औसत वेग का जो फॉर्मूला निकला है v बराबर डेल्टा एक्स बाई में डेल्टा टी, तो होता ही है
डेल्टा एक्स बाई में डेल्टा टी तो होता ही है, साथ में ही तुम देखोगे कि डेल्टा एक्स तो ये रहा, डेल्टा टी ये रहा। अगर मैं थीटा की फॉर्म में देखूं तो इसको टेन थीटा भी लिख सकता हूं। यही है इसके अंदर कमाल की बात, ठीक है। तो ढाल ने क्या प्रदर्शित कर दिया, अगर तुम टेन थीटा निकाल लोगे तो भी वो क्या हो गया, औसत वेग निकल गया। तो भी क्या हो गया, वो औसत वेग निकल गया। जबकि अपन बात करते हैं तात्क्षणिक वेग की। किसकी बात करते हैं, तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो आता है अपने पास में v बराबर dx बट्टे dt, v बराबर dx बट्टे dt प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे तात्क्षणिक वेग अपने पास में प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या है अपने पास में, इसके बारे में अपन क्वेश्चन करेंगे तब अपने को ज़्यादा अच्छे से ये पता चलेगा। तो चलिए अपन देखते हैं इसका कोई एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तब जाके अपने को और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो अपन ने देख ली कि थीटा जब इंक्रीज हो रहा है, थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, और यही वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है या फिर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और थीटा के अंदर अगर कोई चेंज नहीं है, थीटा अगर नियत है तो यहाँ पे वेग कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, थीटा अगर जीरो है तो वेग कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे अपन ने एक चीज़ देख ली। तो अपने पास में एक क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो एग्जाम्पल है वो अपन देखते हैं, उसके बाद में करते हैं अगला। तो अपने पास में क्या है कि एक ये रहा क्वेश्चन, करके बताएंगे आप। तो यहाँ पे तो है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, और यहाँ पे है 15 मीटर, यहाँ पे है 30 मीटर, और यहाँ पे है 45 मीटर, ठीक है। तो अब आपको बताना है ठीक है, इस टाइप से। तो आपको बताना है कि औसत वेग कितना होगा 1 से 3 सेकंड के मध्य। 1 से 3 सेकंड में औसत वेग कितना होगा ज्ञात करना है। ए ऑप्शन है अपने पास में, ए ऑप्शन दे रखा है 7.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बी ऑप्शन है 15 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन है 30 मीटर प्रति सेकंड, और जो डी ऑप्शन है वो है 35 मीटर प्रति सेकंड, 35 मीटर प्रति सेकंड। तो आप फटाफट से इसको करके बताइए कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आप पॉज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए साथ साथ में अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो डेवलपिंग है अपने पास में ग्राफ के प्रति वो क्लियर होती जाएगी और वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो चलिए अपन इसका करते हैं सॉल्यूशन। आप पहले खुद करें, उसके बाद में आप आंसर बताएं कि कौन सा है। तुक्का नहीं मारें कि ये जय हनुमान और ये कर दिया कोई सा भी, ठीक है। तो चलिए अपने पास में दो तरीके हैं औसत वेग निकालना अपने को। तो औसत वेग के लिए अपने को क्या पता है कि अपन जानते हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि विस्थापन बट्टे समय ही तो होता है, कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। तो कुल विस्थापन 1 से यहाँ तक 1 सेकंड से 3 सेकंड में, तो 1 सेकंड के अंदर तो कहाँ था ये 15 था, 15 पर था, और 3 सेकंड में कहाँ चला गया 45 पर चला गया। तो हम जानते हैं कि जो v आएगा वो कितना आएगा डेल्टा एक्स बाई में डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई में डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स यानी कि x 45 माइनस का 15, 45 माइनस का 15 बट्टे 3 माइनस का 1, जो कि कितना आएगा 30 बट्टे 2 यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा भाई 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आसानी से आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ये तो आसान तरीका है जो कि अपन ने पहले भी किया था, ठीक है। विस्थापन बट्टे समय, तो विस्थापन तो कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 30 का आया है, और समय कितना आया है 1 से 3 के बीच में 2 सेकंड का समय है। तो यहाँ पे अपन निकाल लिया। अब आप tan थीटा की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन मैं करके बताता हूँ इसका दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड है। तो यहाँ पे देखिए ये थीटा है, ये कितना है थीटा। तो थीटा यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी सब जगह कांस्टेंट है। तो मैं tan थीटा निकाल लूँ तो tan थीटा कितना होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इस ट्राइंगल के अंदर देख लो भले, या फिर तुम इसके अंदर देख लो, किसी के अंदर भी देख सकते हो। तो इसके अंदर देखता हूँ तो लंब तो ये रहा, लंब कितना है 15, आधार कितना है 1, कितना आया 15 मीटर प्रति सेकंड। क्या 15 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है,
ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? बी। तो दोनों तरीके अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी से हो गया, काफ़ी आसानी से हुआ इसकी हेल्प से। ठीक है, ये भी अपन निकाल सकते थे, लेकिन ये भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपने पास में इस टाइप से इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। तो चलिए अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब देखते हैं अपन अगली सिचुएशन। तो अपन ने क्या किया, पहले तो कण स्थिर था, उसका अपन ने ग्राफ प्लॉट किया। सेकंड था कि एक समान वेग से गति कर रहा था। जब थीटा कांस्टेंट था तो इसका मतलब क्या हुआ, वेग भी कांस्टेंट था। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अब अगर कण त्वरण से गति कर रहा है, कहने का मतलब उसका वेग चेंज हो रहा है। वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है हमेशा, तब की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो मान लिया अपने पास में वापस वही सिचुएशन अपन करेंगे। तो मान लिया अपने पास में ये सी सिचुएशन आ गई है, यहाँ पे कण है, ये जो व्यक्ति है वो इस साइड में दौड़ रहा है। ठीक है, तो इस साइड में ये दौड़ रहा, ठीक है, एथ वर्ण के साथ में, और प्रारंभिक वेग कितना मान लिया इसका 0, और एथ वर्ण ले लिया अपन ने 1 मीटर प्रति सेकंड मान लिया। ठीक है, तो अब इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है, हमेशा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो अपने को टेबल बना के देखनी है। तो t बराबर अपन ने लिया 1, 2 और 3। ठीक है, और x1 में लेके देखता हूँ। x1 मतलब पहले सेकंड वो कितनी दूरी तय करेगा। अब पहले सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय करेगा वो हम निकालेंगे, जो गति के जो इक्वेशंस हैं, जो समीकरण अपन ने निकाले हैं, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। देखो यहाँ पे तुम पाओगे कि t का मान कितना है, 1 है, a का मान भी 1 है, तो s बराबर ut, और u का मान कितना है 0, तो s बराबर u का मान 0 प्लस का हाफ a का मान 1, t स्क्वायर का मान 1 है, तो कितना आया, हाफ बनेगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, हाफ। अगले 2 सेकंड के अंदर अपन देखते हैं, तो s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, तो कितनी दूरी तय करेगा वो, क्योंकि उसमें तो अपने को डायरेक्ट पता चल रहा था, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फॉर्मूला तो अपन ने पढ़ ही लिया है ना पहले। तो s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, तो ut तो 0 और हाफ, a का मतलब कितना हुआ 2, और t स्क्वायर का मतलब नहीं, a का मतलब तो 1 और t का मतलब कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1/2 गुणा 4 कितना आएगा 2, तो यहाँ पे कितना आया 2। ठीक है, तो अगला अपन देखते हैं 3 सेकंड के लिए, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, तो ut तो 0 और हाफ a का मतलब 1, t स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि 9/2। तो इस टाइप से आप ये कर सकते हो। आप चाहो तो और a का मान 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो। मैं एक सिचुएशन के लिए आपको ये बता देता हूँ। बात समझ में आ रही ना। कौन से फॉर्मूले से निकाले मैंने ये कुल दूरी, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर देते अपन। ठीक है, दोनों के भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो गए अपने को। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखा भाई, ये तो है अपने पास में t, और ये क्या ले लिया x। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, इस टाइप से अपन ने ले लिया। ठीक है, तो अपन देखते हैं कितना होता है यहाँ पे। तो अब 1 सेकंड के ऊपर यहाँ पे तो कितना है, आधा। x कितना है, 1 सेकंड के ऊपर x कितना है, आधा, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये मैंने मिला दी। 2 सेकंड के ऊपर आप देखोगे कि x कितना है, 2 है, तो यहाँ पे मिला दूँ मैं इसको। 3 सेकंड के अंदर अपन देखेंगे कि x कितना है, 9/2 यानी कि 4, 4.5 यहाँ पे कहीं। तो आप इसको मिलाओगे तो ऐसे मिलेगा ये ग्राफ, इस टाइप से अपने को ये ग्राफ दिखेगा। तो आप देखोगे कि इस बार थीटा हमेशा चेंज हो रहा है, थीटा हमेशा चेंज हो रहा है। देखो पहले यहाँ पे थीटा 1 था, यहाँ थीटा 2 था, यहाँ पे थीटा 3 था, तो हमेशा चेंज हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैं और वेग लेता तो इस टाइप से हो जाता है इसका ग्राफ। कहने का मतलब थीटा बढ़ रहा है, थीटा का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किससे, टी से। किससे बढ़ रहा है, टी से। इसका मतलब क्या हो रहा है, वेग भी बढ़ रहा है। जैसे कि वापस देखते हैं, थीटा जब कितना है, 0 है, तो वेग भी कितना है, 0 है एक्स-टी ग्राफ में। जब थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो वेग भी कितना है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर थीटा बढ़ रहा है, थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, वेग भी बढ़ रहा है। वेग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बस ध्यान रखना है थीटा किससे बढ़ रहा है, टी से, यहां से नहीं। ये कई बार x की जगह पे t दे देता है और t की जगह x दे देता है, तो आपको किससे देखना है, t से देखना है।
सी दैट टी से अगर थीटा बढ़ रहा है तो वी का मान भी बढ़ रहा है, और वी का मान बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, त्वरण है। तो इस टाइप से अपने को ये बात पता चल गई है, और यही है इसका सार। कहने का मतलब ये चीज़ें अगर आप लोगों को देखने आने लग गई तो सबसे पहले तो अपने को पता करना पड़ेगा कि भाई ये ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअल में वेग बढ़ रहा है, नियत है या स्थिर है, जो भी आपको देखना पड़ेगा वो इस चीज़ से आपको पता लगता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अपने को इस टाइप से अपने को सिचुएशन दे दी है। अगर यही थीटा घटता तो वेग भी क्या होता, घटता। उसका ग्राफ मान लिया कि इस टाइप से आ जाता कहीं पे, क्योंकि थीटा घट रहा है इसका मतलब उसका वेग पहले से कहीं ज़्यादा होगा, जीरो से हो नहीं सकता, जीरो से ज़्यादा क्या और घटेगा, या तो अपोजिट डायरेक्शन में जाए। तो उसका ग्राफ या तो इस टाइप से बन सकता है या फिर इस टाइप से बनेगा। तो थीटा का मान घटना चाहिए उस कंडीशन में। तुम देखो यहाँ पे थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा इतना था, ठीक है, इस टाइम पे थीटा और बढ़ गया, और अब देखो थीटा और बढ़ गया। तो थीटा का मान बढ़ रहा है तो वेग का मान भी बढ़ रहा है, और वेग का मान बढ़ रहा है मतलब उसके अंदर त्वरण है, और थीटा का मान घट रहा है इसका मतलब वेग का मान घट रहा है, और क्या हुआ इसका मतलब त्वरण का मान घट रहा है, यानी कि रिटार्डेशन है उसके अंदर, मंदन है। तो ये अपन ने देख लिया है। तो अपने को एक चीज़ पता चल गई है, और वेग को अपन जानते हैं कि भाई dx/dt या फिर Δx/dt भी अपन लिख सकते हैं, जो कि अपन ने पहले भी किया है, ठीक है। तो चलिए अपन एक अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है बेहतरीन, वो क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, तब जाके अपने को और ज़्यादा क्लियर होना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है वो अपन देखेंगे कि कैसे अपने को काम करना है इसके ऊपर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। अभी ये एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन है अपने पास में, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ऐसे बोल दिया जाए कि अपने पास में कोई ये ग्राफ है, ऐसे ये कोई ग्राफ है, ये t है और यहाँ पे x है। तो ये ग्राफ